अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ये पांचवें मंत्र से पढ़ते हैं। पांचवें मंत्र शायद हो गया था ना। हाँ हो गया। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातो तिष्ठ कर्म कृतो कार्यते हि वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजै गुरैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ज आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थे विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यह जो कर्म का सिद्धांत है, कर्म बिना किए हुए कोई भी पुरुष एक क्षण भी नहीं रह सकता। पुरुष का मतलब पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। नहीं कर्म करेगा तो प्रकृति जबरदस्ती किसी न किसी काम में लगा देती है। कर्म शरीर से ही नहीं होता है, मन से भी होता है। मन से ज़्यादा पाप होते हैं। वाणी से भी होता है, बोलते हैं उससे भी कर्म हो रहा है। तो मतलब मन से, वाणी से या शरीर से, कायेन वाचा, कायेन मनसा वाचा, तीनों से कर्म होते हैं। कर्म विशेष करके जो भी करता है, कोई भी हो, चाहे वह चांडाल हो, चाहे वह बड़ा से बड़ा हो, या तो अपने लिए कर्म करेगा। पहला बात, जो भी कर्म करेगा उसका फल किसके लिए? अपने लिए, या अपनों के लिए करेगा। ज़्यादातर आप ही पाएंगे इस सृष्टि में, संसार में, कि जो हम कर्म कर रहे हैं किसके फायदे के लिए, जो कुछ उससे मिलेगा किसके लिए? या तो अपने लिए, या अपने लोगों के लिए। अपने लोगों में परिवार हो सकता है, पिता माँ भी हो सकती हैं, पुत्र भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, कोई खास संबंधी वो भी हो सकता, भाई भी हो सकता है। दूसरा होता है, तीसरा बल्कि कहिए, समाज के लिए, विश्व के लिए, देश के लिए, वो तो या अपने आत्म कल्याण के लिए, वो अलग है। तो अब होता क्या है, जो भी कोई केवल अपने लिए कर्म करता है, जो कर्म करता है और वह चाहता है कि उसका फल केवल मैं ही प्राप्त करूं, तो कहते हैं वह क्या है, वह जो पचा रहा है ना भोजन को, पका रहा उससे, वह उससे बहुत बड़ा पाप करना है। अभी आज ही शायद आएगा कि केवल जो भोजन अपने लिए पकाता है, करता भी अकेले, तो पाप खा रहा है, भोजन नहीं खा रहा है, पाप खा रहा है। समाधान किया कि भाई जैसे मान लो अकेले हम हैं तो कैसे करें? तो परमात्मा तो है, उसको खिलाओ ना पहले। परमात्मा तो हर जगह विद्यमान है, तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है, उसको भी खिलाओ ना। इसीलिए कभी भी कोई भी आ जाए अतिथि, अब आज के ज़माने में थोड़ा सा अलग हो गया, अलग सोसाइटी में यहाँ पर हैं तो ठीक है, सोसाइटी वाले तो जिसको जब जानो पहचानोगे नहीं उसको नहीं ऊपर बुला सकते हो। तो कोई भी आ गया और कोई महात्मा आ गया तो उसको बिना भोजन कराए तो नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, घर में नहीं बैठाओ, बाहर बैठा के खिला दो, बरामदे में बैठा खिला दो, खिलाओ, भोजन कराओ। अगर भूखा है तो खिलाओ, नहीं भोजन है, मान लो केवल उसके पास, मान लो केवल पानी है, जल ही है, जल पिला दो। जल भी नहीं है तो कम से कम मीठा वचन तो बोलो। एक शायद हमने कहानी सुनाया होगा, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जब कि ब्रह्मचर्य की अवस्था में थे
8-9 साल के रहे होंगे, 7-8-9 साल के। लेकिन वेदत्ता तो इनके बचपन से ही थी, सारे इनको वेद कंठस्थ थे उस समय में। तो होता क्या है, हमारे समाज में एक प्रथा है कि जो ब्रह्मचारी होगा वो क्या करता, भोजन की व्यवस्था क्या करता, खुद भिक्षा मांग करके करता है। और उसको आज्ञा है कि 5 घरों से ज़्यादा नहीं मांगता है। 5 घरों में जो मिल जाता है उसी से अपने को संतुष्ट करना होता है। उसमें अगर एक ही घर में उसको खाने भर के लिए मिल गया तो दूसरे घर में नहीं जाना, ठीक है। और 5 घर में भी मान लो गया, 5 जगह मांगा और कुछ नहीं मिला तो भूखे रह जाओ, एकादशी का व्रत करो उस दिन, कोई बात नहीं। तो एक घर में जाते हैं, माँ वहाँ पर एक पत्नी थी कि उनकी पति नहीं रहे होंगे, उसके वहाँ पर कहीं गए होंगे। उसके घर में कुछ भी नहीं था, न बना हुआ तो तैयार तो कुछ था ही नहीं, न तो आटा था, न चावल था, न मीठा, कुछ भी नहीं था। ऐसा भी नहीं कोरा अन्न भी नहीं था कि कुछ दे सके। अंत में ऐसी गरीबी होती है, ये साउथ के तरफ की बात है। फिर पाई तो एक जगह एक सूखा हुआ आंवला था, और वह ला करके फिर वही आंवला वह ला करके उनको, और उसके अलावा कुछ था ही नहीं करता। वह शंकराचार्य जी के जो कमंडल था उसमें डाल देते हैं। वहाँ से तो जाते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी के बोले बहुत अंदर से बहुत पीड़ा होती है कि ऐसी स्थिति है व्यक्ति की कि घर में कुछ भी नहीं। एक स्तोत्र लिखते हैं उसका, और उसका पाठ करते हैं। रात्रि को उसके आंगन में उसी आंवले के, सोने के आंवले की वर्षा होती है। उसका घर सोने से भर जाता है, सारी उसके दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। तो अगर कोई ज्ञानी आदमी आ गया तो क्या दे दे आपको कुछ पता नहीं, आपको नहीं मालूम होगा, बाद में आपको मालूम होगा कि वो क्या दे दे। आप भागवत तो कभी सुने होंगे, एक कथा आती है उसमें, भागवत में इसकी आती है, भागवत में एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण थे, उनके आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था, धुंधली था, या उसके स्टार्टिंग में ही आती है यह महिमा में, मतलब शुरू में जो उसका बताते हैं कि इसका भागवत सुनने का क्या महिमा है, क्या महात्म्य है। तो महात्म्य कथा आती है। तो एक बहुत विद्वान थे वो, ऐसे गए गुजरे नहीं थे, धन संपत्ति भी बहुत थी, सब कुछ था, क्योंकि विद्वान थे। और विद्वान थे तो यह जो पंडिताई का काम अच्छी तरह से करते थे, तो पैसा उनके पास सब कुछ था, सब था। पत्नी अच्छी नहीं थी, पत्नी अच्छी नहीं थी, जैसा उसका नाम वैसे ही सब। धुंधली मतलब धुंध जैसे, शंका से। एक दिन वो गए तो किसी गांव में ही सभी लोग आदर करते थे, गांव वाले बहुत आदर करते थे, लेकिन एक परिवार की पत्नी थी। आज तो हमने निर्वंशी का मुख देख लिया, कहते हैं ना, जिसके पुत्र नहीं होते हैं तो उसका मुख देखना ठीक नहीं है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। उन कान में भनक गई, उनको बहुत तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। वह जाना था कहीं, उसको छोड़ करके कथा करने कहीं जा रहे थे, छोड़ दे करके सीधे चले जाते हैं कि अब मैं आत्महत्या कर लूँगा। एक नदी थी, तुंगभद्रा नदी का नाम है उसका, तुंगभद्रा नदी थी। वहाँ पर जा करके बैठ जाते हैं, कृपा करते हैं। एक संत आते हैं, भगवान सबका मालिक वही है, भगवान ने किसी संत को, वह संत आते हैं, इनकी साधना देख करके मालूम हो जाता है तो कोई विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन चेहरे पर मलिनता, दुख है। क्या बात है? पूछती
पहले तो नहीं, लेकिन जब आग्रह करते हैं बताते हैं सब कुछ कि मैं क्या कहूँ, हमारे तो कोई वंश नहीं है। यहाँ तक कि मैं वृक्ष लगाता हूँ उसमें भी कोई फल नहीं आता, और मेरी गाय है उसको भी कोई बछड़ा बछिया नहीं। मतलब अब पता नहीं क्या हमारे अंदर है, कब क्या हमने पाप किया, लेकिन इस जन्म में तो जब से हमारी होश है हमने कोई गलत काम नहीं किया। वो संत थे, पूर्ण संत थे, माथे पर लकीर देखते बताते हैं ओहो तुम्हें तो 7 जन्म तक कोई संतान होनी नहीं, 7 जन्म तक तुम्हें संतान नहीं होनी। तो कहते हैं कोई बात नहीं भगवान, मैं अब आत्महत्या कर लूँगा, अब मैं वापस घर नहीं जाऊँगा। उनको दया आ जाती है, कहते हैं नहीं आत्महत्या नहीं करनी, लो अपने झोले से एक फल निकालते हैं। शायद भगवान ने उसी के लिए उनको भेजा था, यह फल ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और उसको संतान हो जाएगी, और जो बालक होगा बहुत ही विद्वान होगा, ज्ञानी पुरुष होगा, चिंता मत करो। आते हैं घर, अब घर आकर के अब फिर पंडित जो कर्मकांडी होते हैं, कर्मकांडी का सभी को होता है लालच। अब उनको यह होता कि फला की जगह कथा करना था ना, अब मैं छोड़ के चला गया था, जाऊँ उसका कथा कर लूँ। अच्छा ऐसा पत्नी को बुलाया और पत्नी को बार दे दिया कि ये फल तुम खा लेना, और खाओगे तो संतान होगा तुम्हें, गर्भ से क्या हो जाएगा। अब वो सामने नहीं खिलाए, जानते थे कि उसका स्वभाव कैसा है, फिर भी चलो पैसे के लालच कहो या उससे प्रेम जो भी है। इधर पत्नी अपने सखियों से बुला के कहती है कि ये हमारे पतिदेव एक फल लाए हैं, पता नहीं क्या है, कह रहे हैं खा लो, तो इससे क्या होगा तुम्हें बच्चा हो जाएगा, गर्भ ठहर जाएगा। अब मान लो सखी अगर मेरे को गर्भ ठहर गया और गांव में डाकू आ गए तो मैं कैसे भाग पाऊंगी, तो मेरे को तो मार डालेंगे, सब लूट लेंगे, लूटेंगे तो सही लेकिन मार भी डालेंगे। उसी बीच में उनकी एक बहन थी, वो आ जाती है, कहती है बहन ऐसा है तुम मत खा, उसको फेंक दे या गाय को खिला दे, सामने गाय है ना, गाय को खिला दे, परीक्षा भी हो जाएगा और मेरे गर्भ है, बच्चा होगा ना तो तुम कुछ पैसे दे देना, तुम्हारे पास पैसे हैं और हम उस बच्चे को तुम्हें दे देंगे। ठीक है ना, देखो कहाँ से क्या भगवान की लीला। तो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या तुम्हारे पति मान जाएंगे? हाँ क्यों नहीं मानेंगे, पैसे तो है नहीं हमारे यहाँ, तो उनको पैसे की ज़रूरत है, दे देना हम कर देंगे। अब आपके पतिदेव को जीजा जी को नहीं मालूम होने, हम लोग आपस में चलते। बहुत सुंदर हुआ और पूरा घोषणा कर देती है कि गर्भवती में हो गई। उधर जो फल गाय को खिला देती है, अब गाय को भी गर्भ ठहर जाता है। बाद में जब समय आता है तो इनकी बहन की लड़का होता है, वहाँ वह बहन कह देती है कि बेटा हुआ मर गया। हाँ, और उस बालक को ला करके इनको दे देती है और यह पंडित जी को बता देती है मेरे को संतान हुआ, यह हुआ, पूरा अपना खुशियाँ इत्यादि मनाते हैं। तो इधर यह हो गया। कुछ दिन के बाद गाय का भी हुआ, उसका भी बछड़ा हुआ। वो पुरुष जैसे था, कान गाय जैसे और बाकी बिल्कुल गोकर्ण उसका नाम रखा। दोनों का पंडित जी बहुत खुश हुए, दोनों का उसका नाम गोकर्ण रखा। इसका नाम पत्नी कही कि मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम धुंधकारी होगा, तुम कैसे रख सकते हो। तो वैसे ही उसका स्वभाव वैसे एक दुष्ट हुआ और एक विद्वान हुआ। जो फल जिसको गाय से पैदा हुआ था, क्योंकि महात्मा का दिया हुआ प्रसाद था, तो उससे दुष्ट के कर्मों के बल पर उन्होंने बाद में समय आने पर, मैं कहानी छोड़ करके बता रहा हूँ राष्ट्र का, उन्होंने घर का परित्याग दिया। मतलब दुष्ट बालक होता है, उससे भी कुछ सीख लेने वाला व्यक्ति सीख ले लेता है। हाँ, जब दुराचारी होता है तो उसके जोगड़ों से परेशान होकर के घर द्वार बैराग्य आ गया उससे,
और धुंधकार, और जो दूसरा था गोकर्ण, जो ज्ञानी पुरुष था, जो महात्मा उस समय ज्ञान दे रहे थे, वही ज्ञान उसने दिया, वह ज्ञान उनके अंदर बैठ जाता है। और फिर जा कर के वहाँ पर सब कुछ घर द्वार तो छोड़ ही दिए और वहाँ पर जा कर के अपना तपस्या करते हैं। इसी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पारायण करते हुए और अपना उनकी गति शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो विधाता ने आपके कर्म में लिख दिया है और वो नहीं है, और कर्म केवल आप अपने लिए करेंगे तो पापी खाएंगे, और संबंधियों के लिए करेंगे तो बधेंगे। संबंध, बद माने बंधना, सम माने अच्छी प्रकार से जकड़ जाते हैं, फिर यह जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना मुश्किल होता है। आप देखें, जिसके जितने ज़्यादा संबंधी होंगे, जितने ज़्यादा रिश्तेदार होंगे, जितने ज़्यादा मित्र इत्यादि होंगे, उसको हर समय कोई न किसी मित्र के यहाँ, किसी के यहाँ शादी होगी, किसी के यहाँ मुंडन होगा, किसी के यहाँ कोई मरा हुआ होगा, हर समय सुख और दुख भोगता रहेगा, सुखी रहेगा, दुखी रहेगा। यही व्यक्ति, यही जीव यही करता है। उसको अपने बारे में सोचने की एक क्षण का समय नहीं मिलता कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या करता है, उसके बारे में उसको सोचने का समय ही नहीं मिलता। तो यहाँ पर यही है, क्योंकि यह कर्म, इस अध्याय का नाम ही है कर्म योग। पहला अध्याय था, उसका था अर्जुन विषाद योग बताया गया था, दूसरे का नाम सांख्य योग था। सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, इसका कर्म योग। कर्म कैसे करना चाहिए, कब छोड़ देना चाहिए, इसी के बारे में यह कर्म योग बता रहा है। तो कर्म यदि अपने लिए कोई करता है, केवल अपने लिए, जैसे मान लो एक चीज़ और बता देता हूँ। पहले कहा क्या जाता था कि हम नौकरी कर रहे हैं, 9 का मतलब गुरुदेव बताते हैं, 9 का मतलब 9, एक हम काम कर रहे हैं, 9 लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं। हाँ, मैं हूँ, हमारी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, माता पिता या कोई बुआ इत्यादि है, तो 8-9 लोगों का पालन कर रहे हैं। बाद में क्या हो गया, तनख्वाह हो गया, इसी का नाम बदल गया मुसलमानों के टाइम में। तनख्वाह मतलब अपने तन के लिए, जो आ रहा अपने शरीर के लिए हो रहा, दूसरों के लिए नहीं। अब बाद में वेतन वो मेरे लिए भी नहीं हो रहा, जितने भी हैं सभी काम करो भैया। तो हाँ, तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य क्या है कि कम से कम अपने लिए हमें कोई, अगर देखो मुसलमानों के अंदर हमने बहुत अच्छा देखा, एक रोटी होगी ना, अगर 4 बैठे होंगे, 5 बैठे होंगे, तोड़ तोड़ करके सभी खाएंगे, इतना होता। हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हिंदुओं में नहीं है, अलग अलग खा लेंगे। हिंदुओं में नहीं, एक कोई खा लेगा, ठीक है। तो ऐसा है, कोई भी चीज़ हो तो अगर आप बांट करके खाते हो ना, तो आपको पाप नहीं लगेगा। आपका कल वही भोजन अमृत हो जाएगा, वही प्रसाद हो जाएगा। एक तो आप बीमारी से बचोगे और दूसरे आपका जस भी फैलेगा। जो दूसरा कोई खिलाए हो वह आशीर्वाद तो देगा। इसलिए अकेले कभी कोई चीज़ अपने लिए पकाओ, कम से कम परमात्मा को तो खिलाओ, फिर अपने खाओ। अगर आप अपने संबंधियों के लिए कर्म करते हो, परिवार हो गया या संबंधी के लिए, तो उसमें भी आप यह समझ लो कि मेरे को बंधना ही है। यानी बंधने का मतलब इस शरीर को छूटने के बाद पुनः इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में ही रहना, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि यह संबंधी सुख से, प्रेम से बांध देते हैं ना आपको, और उसको छोड़ने का कोई, अरे कितना भी करते रहो नहीं छूटता, नहीं छूटता। कारण यही है कि बंध गए हो, सुख की रस्सी से बंध गए हो। जैसे बालक, एक 6 महीना साल भर का बालक है और कुछ नहीं, पापा या माँ माँ करके पुकारता है, माता पिता उस पर लड्डू हो जाते हैं, दादा हैं दादी हैं वो भी लड्डू हो जाते हैं, उसी के सेवा में घुमाने पढ़ाते हैं, सारी कमाई उस बच्चे के प्रति खर्च कर देते हैं। और जब 20-25 साल का होता, पढ़ ले करके इंजीनियर बन गया कोई, और पत्नी को लेकर के कनाडा भाग गया, जापान भाग गया, ऑस्ट्रेलिया भाग गया, तो टाटा
सारी कमाई तो लुटा दिया उसके पीछे, और फिर वो कुछ करने वाला तब नहीं। माँ बाप रोते बैठे। रोते रहे। लखनऊ में बहुतेरे हैं। हाँ हाँ, लखनऊ में बहुतेरे हैं, बहुतेरे हैं, बहुतेरे सही हैं, हर जगह है। सही बात। तो बुढ़े बुढ़िया घर रखाइए। अब अभी कोई अगर का चला गया तो वो लड़का आएगा तो कहेगा पापा इससे बढ़िया हमने घर बना रखा है, इसको बेच दो, क्योंकि उसका तो लालच प्रॉपर्टी पर आप पर नहीं है। हाँ आपको बेशक बाद में किसी वृद्धा घर में भेज दे कोई कोई बहाना करके, ऐसे बहुत केसेस आते हैं। हाँ तो यह आजकल बच्चों की हालत है, और वास्तव में इस संसार में कोई किसी का नहीं है। नहीं है, सभी अपने कर्म को भोगने के लिए आते हैं, आए अपने प्रारब्ध को भोगने, इसलिए किसी का कोई चिंता भी नहीं करना चाहिए। और हम इसीलिए आते हैं आगे कहा कि अगर आप नहीं कर्म करना चाहते हो तो भी भगवान यही कह रहे हैं, हे अर्जुन कश्चित क्षण, कोई भी क्षण तुम बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते हो। अगर जबरदस्ती ही, क्योंकि ये प्रकृति है, इसके 3 गुण हैं, सत्य रज तम, 3 सत्य रज और तम, किसी न किसी गुण को लेकर के आपको जबरदस्ती बांध देनी और आपको कर्म करना। इसलिए हे अर्जुन कर्म करो। इसका वो भाष्य हो गया था ना, या नहीं हुआ था? नहीं हुआ होगा, हाँ? हो गया ये हो- 5वें का, हाँ? हाँ ये जैसी वाला ना। हो नहीं, यह 5वां है, तीसरे अध्याय का 5वां। हाँ हाँ आप कहीं गलत खोल पांचवा पढ़ो। कर्मे वाला। न ही कच्चे क्षणमपि जातो तिष्ठ कर्म कृता कारयते ही वसः कर्म। चलो भाग दो। न ही जस्मात् क्षणमपि कालम जातु कदाचित कश्चित दृष्टम अकर्म कृत्सम, मतलब बिना निठल्ला होकर के अकर्म करते हुए खाली बैठ करके आप एक क्षण भी नहीं रह सकते नहीं हो। रह सकते, नहीं। कस्मात् कार्यते ही जस्मात् अवश्य एव कर्म सर्व प्राणी प्रकृतिजयी प्रकृतितो जात ही सत्य मोह भी गुणी, सभी इन प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जबरदस्ती आप किसी न किसी काम में लगते हो। आगे इति वाक्य अशेषो जाति विक्षति, यहाँ सभी प्राणी के साथ अज्ञानी शब्द जोड़ना चाहिए। क्यों? जो अज्ञानी हैं वही बंधे हुए, जो ज्ञानी हैं वो तो किसी से बंधे नहीं हैं। क्योंकि आगे जो गुणों से विचलित नहीं किया सकता है, तो वहाँ पर ज्ञानियों के लिए वो तो अलग है, वो तो किसी कर्म करते ही नहीं कुछ, और करते भी हैं तो लोगों के लिए एक रास्ता छोड़ने के लिए। अज्ञानियों के लिए कर्म योग्य, ज्ञानियों के लिए कर्म नहीं योग्य। अभी मैं एक पढ़ रहा था, कोई पुस्तक दूसरी थी, उसमें बताया था कि हर एक मनुष्य का तो लक्ष्य ही होता है। पता नहीं 84 लाख जूनी में कितनी जूनी में घूमने के बाद उसको मनुष्य बने, तो उसका लक्ष्य ही होना चाहिए, फिर हमें दोबारा नहीं होने पर जन्म न लेना पड़े। जन्म न लेना पड़े इसका मतलब उसको अपने ज्ञान का, अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए। बोध होना चाहिए। अब स्वरूप का बोध कैसे होगा? उसके लिए तो भाई अपने अंतःकरण को शुद्ध करना ही शुद्ध पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। लेकिन यह अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? कोई बहुत भावुक है, क्षण में कोई बात है तो उसके आंसू गिर जाते हैं, कोई परेशान हो रहा है दूसरा गिर जाते हैं, मेरे भी गिर जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे लोगों के लिए क्या बताया? सबको अलग अलग बताया। ऐसे लोगों के लिए बताया बस भगवान का जाप और कुछ नहीं। सत्संग सुनो, बाकी केवल भगवान का जाप। जो थोड़ा सा निष्ठुर होते हैं, कोई पछिस्ते नहीं जल्दी, ज्ञानी होते नहीं बस यहाँ ज्ञानी होते हैं। हैं, उनकी प्रतिभा भी थोड़ी ठीक होती है, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तुमको ज्ञान के मार्ग पर लगाओ, उनको उपनिषद जिसको को सुनाओ। अज्ञान है और होते हैं, अज्ञानी लोग जानते हैं ऐसा। हाँ, तो ज्ञानी लोग ज्ञान को पा करके मुक्त हो जाएंगे निश्चित रूप से। और जो भक्ति करेगा भगवान का, जब अनंत भक्ति हो जाएगी तो भगवान सब चीज़ का ख्याल रखेगा, और फिर उनको भी किसी संत को भेज करके उनको भी ज्ञान प्राप्ति करा देगा। तीसरा यह है, ये तो 2 हो गए। एक तो बहुत ही भावुक हुए, जो कि हर क्षण में, हमारे यहाँ एक थे बगल के गांव में थे, ब्राह्मण ही थे, चाचा चाचा हम लोग कहते थे, बात करते करते रोने लग जाते थे, पता नहीं क्या थे, अच्छा। इतने भावुक होते थे। अरे हाँ, बात कर रहे हैं रोने लग गए।
इसी तरह से ऐसा होता है जिनके कई मन लोग, में आ जाता है तो रोने बस लगते। होता है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान के सिवा कुछ नहीं, केवल उन्हीं हाँ, का जब रोने लगते हो बार बार। वही छुड़ाएगा। अच्छा, और जिनकी प्रतिभा जगी हुई है थोड़ी सी, पहले भी अपने जो अवस्था में भी ज्ञान था, ज्ञान के बल पर बहुत कुछ किया, ठीक है, एज के साथ थोड़ा सा विस्मरण हो गया है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास से फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, उनको ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए, ठीक है। और अंतःकरण भी धीरे धीरे उनका साफ हो गया होगा, थोड़ा बचा होगा तो साफ हो जाएगा, सेवा करते हुए हो जाएगा। ऐसा बताया। तीसरा ऐसा बताया कि जो ऐसा है जैसे विजय है या और है कि कर्म करने में ही, बिना कर्म की वो रह नहीं सकते, कर्म ही करना, तो उनके लिए जो वेद का पूर्व मीमांसा वाला भाग है उनको कर्म करने दीजिए। क्या यज्ञ अग्निहोत्र आदि कर्म जो वेद में बताए गए हैं उनके रास्ते पर चल करके जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा फिर इस मार्ग पर या उस मार्ग पर आ जाएगा, आगे कल्याण कर लेगा अपने। चौथा ऐसा बताया कि जो पसीजते भी नहीं जल्दी और न तो उतनी बुद्धि ही जगी है, हाँ, न तो कर्म ही करते हैं, उसमें भी उनका कोई विश्वास नहीं है, अपना ज़्यादातर प्रमाद में रहते हैं, तम गोड़ी हैं, हाँ, उनके लिए क्या करो, उनको हर चीज़ में लगा दो, आसन प्राणायाम खूब करो, धीरे धीरे उनको ध्यान के किया दो और फिर ध्यान से धीरे 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 वो उनका बुद्धि जगता जाएगा, पाप करते जाएंगे फिर आ जाएंगे रास्ते में। तो जो जातक जिस प्रकृति का है उसके अनुसार उनको क्रिया बताओ तो वह अपनी जो आपका जो मूल उद्देश्य है अपने आप को जानना, उसमें नहीं जन्म में जानेंगे तो अगले जन्म में जरूर जान जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। हाँ, तो लेकिन जो जिसका रास्ता है, जिस टाइप का है उसी टाइप का काम हाँ, तभी फायदा होगा। हाँ, जैसे एक बुखार के रोगी हैं, 10 रोगी चले गए, हाँ। एक ही डॉक्टर के पास, हर एक को परीक्षण किया, देखा, हर एक को दवा अलग अलग देगा, कोई सभी को एक ही दवा नहीं देता। अगर अच्छा डॉक्टर है सभी को एक ही दवा नहीं देता ना, शरीर अलग अलग है, शरीर अलग है, कोई कफ प्रकृति का, कोई वात प्रकृति का, कोई पित्त प्रकृति का, कोई कफ वाला बात वाला है, कोई हाँ। कफ, तो सबको अलग अलग दे अलग करके अलग और सभी ठीक हो जाते हैं 2 दिन 4 दिन में, लेकिन सबकी दवा अलग। उसी प्रकार से अध्यात्म के क्षेत्र में भी सबके लिए दवा अलग अलग है, लेकिन वो क्रिया यहाँ पर हमारे इस जो भी अध्यात्म के ज़्यादातर लोग हैं, महात्मा लोग क्या करते हैं, सभी वृंदावन से लेकर के चले जाए, सभी चाहते हैं कि मेरे पास ही कैसा भी है, हाँ, मैं मेरे पास, कैसा भी है, हाँ, उसको आपका नहीं पसंद आएगा, वह जाकर के बीच में छोड़ देना पड़ेगा, लेकिन वह जिस लायक है उसको नहीं बताओगे, हाँ, उसको वह बताओ ना। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यह जो लोभ है, लालच है ना, नहीं, सही बात जिसके बोल रहे हैं। अंदर से यह गया नहीं है वह किसी को पाए हुए भगत को क्यों जाने देगा। प्रॉब्लम तो यहाँ पर है, और इसलिए उसका कल्याण नहीं हो पाता। जो बताना चाहिए वो नहीं बताते हैं ना। हर एक को नहीं बताता ना, तो जो उसके लायक है उसको बताओ ना। वही तो। हाँ, अब जो बिल्कुल किसी में उसका नहीं मन लगता उसको जो कराओ ना, उसको देखो कैसे ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। भावुक है उसको परमात्मा का जाप कराओ, दिन भर करता रहे, कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं। जो ज्ञान की प्रतिभा पर चलना चाहे इसमें चले, और जो कर्म ही है, कर्म ही कुछ करना है, उसको भी थोड़ा सा धीरे धीरे उसको चस्का पड़ा। एक बैग कर दोगे जग करने के लिए, बड़ा जग तो नहीं कर पाएगा। अरे पहले तो कम से कम सब नहीं कोई तो सत्यनारायण स्वामी का ही कथा सुने, हनुमान चालीसा का ही पाठ करे, ज़्यादा ही ना करे, धीरे धीरे लाओ ना। एक बैग किसी पर भी बोझा लाद लोगे तो बोझा से दब करके यहीं पर दब जा, फिर वो उभरता नहीं है। अब कोई जो करने वाला एक ही दिन उसको इतने आसन करा दो कि थक करके चूर हो जाए, हाँ, तो दूसरा दिन कल से उसका दर्द करेगा, शरीर दूसरे दिन आएगा ही नहीं करे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे अब भजन भी करना है तो धीरे धीरे
आधा घंटा किया, फिर 1 घंटा, कुछ दिन के बाद फिर धीरे 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 बढ़ाते हुए 6 महीना, साल भर, 2 साल में फिर आनंद। हमेशा वही चीज़ें नहीं होंगी। अब ज्ञानी यह कहो कि आज ही हम पर पक्का कर देंगे तो नहीं होगा, समय लगेगा। धीरे 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 थोड़ा चिंतन करते करते जैसे जैसे वैराग्य होता जाएगा। नसीब है, अब गुरु जी बताएंगे धीरे धीरे करो। चलो आगे आगे चलते हैं। ठीक है। न विचाल्यते इति सांख्यानां पृथक्करणात् अज्ञानम इव ही कर्मयोगो न ज्ञानिनां। क्योंकि जो सांख्य जो ज्ञानियों का है और कर्मयोग अज्ञानियों का है। अज्ञानी ज्ञानी समझ गए। अज्ञानी कौन है? जिसके अंदर किसी को देख करके या तो राग हो गया या द्वेष हो गया या क्रोध हो गया या लोभ हो गया, मोह हो गया, जिसके हर सबके अंदर होता है, ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन किसी कोई व्यक्ति देखा, देखते ही उससे वो प्रेम कर लिया या उससे द्वेष कर लिया, तो पिछले जमाने का कोई ना होगा, तो समझो कि भाई या तो बहुत ही विलक्षण आदमी है या तो अज्ञानी है। तो इसके लिए तो कर्म करना ही उचित है। कर्म करना, किसी को दोष नहीं देने, किसी का जलने का नहीं, किसी का दोष नहीं। उसके लिए कर्म करेगा तो धीरे धीरे वो पवित्र होगा, फिर आगे आएगा। ठीक है ना। अज्ञानी है तो उसको कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। चलना अभावात कर्म योगो न उपपद्यते। कर्म योग उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि क्रिया का अभाव होता है। किसके अंदर? ज्ञानियों के अंदर। यह तो आत्मज्ञ चोदितम कर्मो न आरभते। कह रहे हैं जो आत्मज्ञानी न होने पर भी अगर ज्ञान नहीं हुआ, और कितने 99.9% वालों को ज्ञान नहीं होता है ना, कहाँ ज्ञान होता है, तो उसके अगर वह शास्त्र के अंदर जो बताए गए हैं उन क्रियाओं को नहीं करता है तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। ये कहते हैं क्या है, ये ठीक नहीं है। कर्म इंद्रियाणि संयम्य। जो कर्म इंद्रियों को, कर्म इंद्रियां क्या क्या है मालूम है कि नहीं मालूम है? कर्म इंद्रिय इधर देखो, बाद में देखना। कर्म इंद्रियाणि च संयम्य जो आस्ते मनशास्त्र में। कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ है, हाथ का देवता इंद्र होता है। बाणी है जिससे बोलते हो, पैर है जिससे चलते हो, उपस्थ है जिससे मल का त्याग करते हो, वायु है जिससे क्रिया और यही तो मूत्र इत्यादि होता है, पास होता है। तो यह पांचों कर्मेंद्रियां जो हैं, यह इन पर कोई कर ला कि इन कर्मेंद्रियों को मैंने समेट लिया, इससे कोई कर्म नहीं करता। लेकिन उनको पर तो संयम कर लिया, लेकिन आस्ते मन शास्त्र बना, लेकिन मन से चिंतन कर रहा विषयों का। इंद्रियां, कर्मेंद्रियां तो शांत कर लिया है जबरदस्ती, फोर्सली। याद मैं नहीं खाऊंगा, आज उपवास रखूंगा, लेकिन मन में चिंतन हो रहा उसी भोजन का। आज तो बहुत बढ़िया बना हुआ है, नहीं बोलूंगा, मन में तो हो ही रहा है। अगर मन से कर रहा है ना, चिंतन कर रहा है ना, तो वह क्या है? वह इंद्रियार्थी विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार। वह ऐसा जो अंतःकरण वाला होता है ना, मिथ्याचारी मतलब झूठ बोलने वाला पापात्मा और मूर्खों से भी मूर्ख है, ऐसा उसको कहा जाता है। मोहित अंतःकरण वाला, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो बिल्कुल ये ठीक नहीं। इसका अब दूसरा भाग देते हैं, जो कि कर्म इंद्रियों को नहीं संयम करता है, बल्कि आगे का श्लोक सुनिए। भाष्य इसमें कुछ नहीं है, भाष्य में जो अर्थ है वही दिया हुआ है, दूसरे में भी भाष्य नहीं है, कुछ श्लोकों में भाष्य नहीं है, क्योंकि पीछे बहुत भाष्य दे दिया है ना उन्होंने। जस्त इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां, अब यहाँ पर इंद्रियों का मतलब सारी इंद्रियां आ गई। मनसा नियम, मन से बस में कर लिया अपनी इंद्रियों को, 10 इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों को और कर्म इंद्रियों को। तो हे अर्जुन, जिसने अपने इंद्रियों को अपने बस में रोक करके ज्ञान इंद्रियों को लेकिन रोका, यहाँ पर तो दिया इंद्रिया, लेकिन इसका मतलब यही इन्होंने भाष्यकार ने लगाया कि केवल जैसे पहले में कर्म इंद्रियों को रोका था, कर्म इंद्रियों को से कोई काम नहीं कर रहा था और ज्ञान इंद्रियों से चिंतन कर रहा था मन से, तो दुराचारी, मिथ्याचारी और मूढ़ात्मा बताया उसको। अब यहाँ पर दूसरे श्लोक में बताया कि वह अपने ज्ञान इंद्रियों पर तो कंट्रोल कर लिया, उल्टा, पहले कर्म इंद्रियों कंट्रोल किया था, अब ज्ञान इंद्रियों से। अब मन से कुछ नहीं सोच रहा, लेकिन उसके हाथ पाँव काम कर रहे हैं,
जैसे आप काम कर रहे हो, चलते फिरते काम कर रहे हो, मन में कोई सोच नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो ऐसे लिए कर्म इंद्रिय कर्म जोगम सत्ता, कर्म इंद्रियां जो हैं योग में युक्त होकर के कर्म कर रही हैं, तो वो श्रेष्ठ है, बहुत ही श्रेष्ठ है, पहले वाले से बहुत ही श्रेष्ठ है। जो हाँ अपने ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके उनको अपने अंदर समेट लिया और उसके कर्म इंद्रियों से योग से युक्त होकर के वह कर्म कर रहा है, जो भी है कर्म उसके पास, वह व्यक्ति वही श्रेष्ठ है, वो बहुत ही श्रेष्ठ विशेष है। यही करा जह तू पुनः कर्मण यदि करता अज्ञो, जो कर्मों का अधिकारी अज्ञानी जो है अपने ज्ञानेंद्रियों को मन से रोक करके और कर्मेंद्रियों से काम कर रहा है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। और उसमें करता रहा है, आसक्ति रहित होकर के कर रहा है। अभी तो यह तो बहुत छोटा छोटा समझ रहे ना। पहले इसके पहले श्लोक में बताया कि जो कर्म इंद्रियों को समेट लिया, कर्म इंद्रिय से कर्म कोई कर नहीं कर रहा, लेकिन मन से उनका स्मरण कर रहा है, उनके जो विषय हैं उनको मन से स्मरण कर रहा है। तो उसको बताया क्या, विमूढ़ात्मा, मूढ़ और मिथ्याचारी, पाखंडी, तो उसका लगेगा पाखंडी है, दिखा रहा लोगों को कम काम, ऐसे बहुत बहुत योगी भी मिलते हैं। मैं सही बता रहा हूँ। हाँ सही है। बैठे रहते हैं ध्यान की मुद्रा में, हाँ बिल्कुल शरीर ढीला भी है, सब कुछ है, और अंदर से कोई आया मतलब वो वास्तव में ध्यान नहीं कर रहे, हाँ दिखा रहे हैं लोगों को, दिखा रहे हैं, उसी को कहते हैं मिथ्याचारी। हाँ मिथ्याचारी। आप काम, आप वास्तव में जो कर रहे हो, जिस पोजीशन में बैठे हो, वो कर नहीं रहे हो कर्म, लेकिन दूसरे लोग अनुभव करें कि आप बहुत बड़े महात्मा, हाँ मतलब दिखावा हो गया, दिखावा हो गया, पाखंडी कहते हैं, दम्भी कहते हैं। ऐसे लोगों को अब क्या दुर्गति होगी, क्या परमात्मा जाने। समझ में आ रहा ना? हाँ बिल्कुल। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ही अकर्म रह। कुछ नियत कर्म होते हैं। नियत कर्म क्या होते हैं? नियत कर्म का परिभाषा दिया, नित्यम जो जस्मिन कर्मणि अधिकृता फलाचा अश्वतम वेद नियतम, जो श्रुति के अनुसार किसी बिना फल के लिए कर्म करना होता है। जैसे भगवान रामचंद्र जी जब गए थे विश्वामित्र जी के साथ, तो क्या वहाँ पर आता है, गुरु पहले घर में देख लो, माता पिता गुरु नाम ही माता, माता पिता और गुरु के चरणों में प्रेम करना, प्राण, अरे क्या कहते हैं, प्रणाम करना, कर्तव्य है। वहाँ पर गए थे तो क्या हुआ, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी गुरु के पैर दबाते थे रात को सोने के पहले, भोजन करने के बाद। और जब वह कहते थे जाओ बेटे सो जाओ, तो लक्ष्मण जी फिर भाई का, बड़े भाई का पैर दबाते थे और तब जा कर के सोते थे, छोटा भाई, और सबसे पहले लक्ष्मण जी जगते थे, फिर उसके बाद भगवान राम को प्रणाम करते थे, वो भी उठ जाते थे, फिर दोनों गुरु को प्रणाम करते थे, फिर गुरु में जब पहले बाद में सोया वो सबसे पहले जगा। यह सिस्टम है, नियम है, परिवार का तो ही नियम है। लेकिन आजकल तो सब परिवार बात खत्म हो गया, कहने के लिए है सब ठीक है, लेकिन ये सब खत्म हो गया। अच्छा, इसमें एक जो यह खत्म हुआ उसके कारण क्या है? यह सत्य जो देखा हुआ है, हमने सुना हुआ, देखा हुआ खुद अपनी आंखों से, उसके क्या बदलता हुआ। कुछ तो ऐसे नाटक करके भी करते हैं, चाहे वो, ये नहीं कर रहा हूँ कि केवल लेडीज करती हैं, पुरुष बच्चे भी करते हैं। कोई भी कि हमें अब जैसे जिसको मान लो खेत जोतने जाना है, 2 भाई हैं 3 भाई, तो एक कोई बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, हमारे तो सिर में आज बहुत दर्द कर रहा है, मतलब खेत में नहीं जाना है, दूसरा जाएगा अपने आप ही जाएगा। ऐसे कुछ औरतें होती हैं, जब 1-2 होती है ना, अकेले होंगे तो नहीं, तो करना ही पड़ेगा, अगर 2 होंगी तो फिर नहीं, चाहे वो सास हो, पतो हो, या कोई भी हो, या दौरान जेठान हो, तो वो सोती रहेगी नहीं मेरा तो सिर चला जाए, अरे मेरे तो मेरा तो सिर फट जाएगा। बिल्कुल सही। और ऐसे लोगों का सिर फटता ही है, नहीं उठेंगे बहाने, और 10 बजे 11 बजे 9 बजे उठेंगे, फिर उठते ही चाय भी चाहिए।
चाह भी चाहिए और तो ऐसे लोग होते देख हैं। के हाँ। करवाई करेंगे। हाँ, काहे को क्या जाए। किया जाए? अकेले रहेंगे तो पड़ती मारे करना पड़ेगा। अरे वो तो अकेले वाला बात ही छोड़ बातें छोड़। दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा। तो यह होता है। तो यह नियत कर्म क्या है? जैसे निमित्त इन कर्मों से कर्म 5 प्रकार के वैसे होते हैं। थोड़ा सा इसमें बता ही देता हूँ, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं। पहला होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म, नित्य कर्म हमें नित्य प्रति करना चाहिए। जैसे स्नान करना, मंजन करना। अगर ये सब नहीं करोगे तो क्या होगा? बदबू आएगी तुम्हारे मुंह से, तो कोई बात भी उसके सामने नहीं कर हाँ, सकते बात नहीं कर हो। स्नान नहीं करोगे, सफाई नहीं करोगे तो भी बदबू आएगा। मल त्याग इत्यादि विसर्जन वगैरह ये सब तो नित्य करना नित्य चाहिए। कर्म हो गया। और जगने के पहले पहला काम तो यही है कि अपने दोनों हाथों को देखो और उसमें देखो क्या क्या कहते हैं इसको, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, नहीं, हाँ, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती और कर मध्य सरस्वती। कर मूले इस्तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। अपने हाथ का दर्शन करे, गोविंद जी का ध्यान करे। फिर उसके बाद पृथ्वी पर जो पैर रखते हैं, पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए। समुद्र वसनी देवी पर्वत स्थित मंडले नभस्तुभ्यम पृथिव्यम क्षमस्व में, हमें क्षमा करो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हम तो वही तो क्योंकि देखो पृथ्वी कितना अत्याचार करती है। हम लोग मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम आप कर रहे हैं, लेकिन यह सृष्टि में जितने भी ये नेता होता है, कितने काट करके, जितने भी गुंडे हैं, ये जितने भी पेड़ काटने वाले हैं ना, इसीलिए तो गर्मी बढ़ रही है ना। पेड़ काटने वाले या जो गवर्नमेंट सुरंग बनवाती है, दुनिया भर के सड़कें चौड़ा करके कितने नुकसान करती है, यह पृथ्वी के साथ या सृष्टि के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा ना। केदारनाथ में क्यों 4-5 साल के पहले आई थी, त्रासदी आई थी ना। तो जैसा कोई कर्म होगा वैसा ही होगा। सृष्टि तो अपने आप ही वो सबको वह करने देगी। हम देखिए अब इस साल टेम्परेचर बढ़ाने, कुछ तो मृत्यु हुई, और भी होगा। अब और भी परेशानी आएंगी लोग, क्योंकि लोगों का मानसिकता बिल्कुल खराब होती जा रही है। बहुत बहुत विशेष करके युवा वर्ग का कोई मतलब संस्कार का चीज़ तो है ही नहीं है। इसमें दोष तो नहीं। हमें लोगों का माता पिता का दोष है। बच्चे को बचपन में लाड़ प्यार दे करके उनको संस्कार देना भूल जाती हैं। अगर बच्चे को खुद पूजा भगवान की कर रही, बच्चे को अगर बचपन से ही कराती रहो तो निश्चित रूप से वह करेगा। अगर तुम अपने बड़ों का उनको प्रणाम कर रही हो तो बच्चा भी देखते देखते करेगा, लेकिन खुद नहीं करना तो बच्चे कैसे करेंगे? और धीरे 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 खत्म हो जाता है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं 15 साल की, 16 साल की, उनको रोटी बनाना सिखाती नहीं माँ। नहीं तो बहुत पढ़ रही है, या तो बैरिस्टर बनेगी, क्या बनेगी। अरे जो उनका निमित्त काम है वो तो करना चाहिए, लेकिन नहीं कराती हैं। वो होता क्या है, बाद में दुख भोगती हैं, ठीक है, जाती है, शादी होती है और फिर वहाँ से तलाक वलाक लेकर के अपना होगा। तलाक कितना हो रहा है। हाँ, बस इसीलिए हो रहा है ना। तो यह जो हमारी नित्य कर्म है, अब उसके बाद स्नान कर लिया तो उसके बाद और भी होता है। कुछ आपके आराध्य कोई होगा, उसकी तो पूजा तो करो कम से कम। वो भी आपके घर में है, उसको भी स्नान करो, पूजा करो, उसकी आरती उठा लो, नित्य करो। इसमें कहते हैं कुछ पुण्य नहीं मिलता है, लेकिन आपको प्रत्यय नाम का दोष भी नहीं लगता। माता पिता की सेवा करने से कोई पुण्य नहीं मिलता, लेकिन कम से कम आपको पाप की भागी नहीं होती। अरे माता पिता आपके लिए क्या नहीं किया और उनकी सेवा नहीं करते हो। माता पिता इसमें गुरु आचार्य सब आते हैं, उनकी करना चाहिए ना, और नहीं करते तो सही बात है। अच्छा। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा, नित्य काम होगा जो कि नित्य करना चाहिए। दूसरा होता है नैमित्य कर्म। हमारे यहाँ 16 संस्कार बताए गए हैं, 16 संस्कार बताए गए हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार होते हैं। कुछ जो जानते हो आप वहाँ से सुना देते हैं। पहला होता ही गर्भाधान संस्कार। माता पिता जब पुत्र के प्राप्ति के इच्छा से जब आपस में मिलते हैं तो उसको कहते हैं गर्भ। वो भी अचानक नहीं होना चाहिए, ऑल ऑफ सडन नहीं होना चाहिए, उसमें भी मुहूर्त इत्यादि देखा जाता है, जब तो वह गर्भाधान संस्कार। फिर बालक की रक्षा करने के लिए पहले तो बालक ही हो, पुत्र ही हो, तो उसके लिए पुंसवन संस्कार एक होता है। फिर एक होता है गर्भ में बालक की रक्षा के लिए, वह 6ठे महीने में करते हैं या 8वें महीने करते हैं, मतलब गर्भ खंडित ना हो जाए, गोद भराई करते हैं।
कुछ रूप में प्रचलित है, हाँ, बड़ाई का। लेकिन संस्कार वहाँ भी है। फिर बालक जैसे पैदा होता है, फिर जात कर्म संस्कार होता है, शहद और हाँ। घी चटाती है सब पिता, करते एक मंत्र का जाप होता है, पृथ्वी को पहले देना होता है, वो सब तो नहीं करते, लेकिन खैर चटाने की हम नहीं करते, बिल्कुल फिर सही बोल। हाँ, स्नान होता है, बालक को पहले स्नान कराया जाता है, माँ को, अब वो तो खत्म हो गया कि बालक सब पैदा हुआ हॉस्पिटल में है। फिर नामकरण संस्कार कभी भी होता है, होता ही नहीं, नाम तो रखते हो, खिलाते हो 10-20 आदमी। ये तीसरा हो गया। नहीं, या वास्तव में जात सोलह करने बता रहे हैं। यह देखो, पहला तो है आपका गर्भाधान, पुंसवन, और पुंसवन और उसके बीच में गोद भराई नहीं करते, नाम कुछ और है तो गोद भराई मान लो। 3, चौथा जात कर्म हुआ, स्नान कराने वाला, वो सब संस्कारों में आता है। 5वां आपका आता है नामकरण संस्कार। एक निष्क्रमण संस्कार आता है, कोई लोग नामकरण के दिन ही कर लेते हैं, आजकल तो हॉस्पिटल में होता तो पहले वहाँ से आया तो वही निष्क्रमण, मतलब घर से बाहर निकलने का। हाँ, मामा आते थे तो मामा गोद में लेते थे, हाँ, ये होता था, प्रक्रिया होती थी। फिर बाद में आता है मुंडन संस्कार, बाल साल भर के अंदर 6 महीना के अंदर बाल बाल बनता निकालते था। हैं। फिर आते थे कर्ण भेदन संस्कार होता था, पसनी होता है, हाँ, खिलाओ। कर्ण भेदन होता था। फिर यज्ञोपवीत होता, अरे फिर वो भोजन कराने का होता। वही पसनी बोलते हैं ना। हाँ, इसको कहते हैं पहला पाठ। हाँ, अन्न से ही नाम है इसका, अन्न भेदन नहीं, हाँ, अन्न मतलब अन्न खाने का। पहली बार जब बालक को कोई पोष देते हैं तो अन्न का संस्कार होता है, भक्षण करने का। फिर यज्ञोपवीत 7 साल में, और यज्ञोपवीत के बाद ही वैसे विद्या पढ़ने जा रहा बालक के ऊपर जल्दी जाता है तो विद्या का भी संस्कार होना चाहिए। फिर जब यज्ञोपवीत हो गया तो वेदाध्ययन संस्कार होना, वहाँ पर तो विद्याध्ययन संस्कार हुआ, विद्याध्ययन हुआ, और यहाँ पर वेदाध्ययन संस्कार होना चाहिए। और फिर 12 साल या जो भी पढ़ लिया बालक तो केशांतक होता, दाढ़ी मूछ बनवाने का होता है। फिर जनेऊ होता है, जनेऊ तो पहले बता दिया। और केशांतक के बाद जो है वहाँ से वो पूरा हो जाता है तो आशीर्वाद लेकर के वह बालक गृहस्थ में जाता है, तो वही एक संस्कार है, उसको जो क्या कहते हैं नैमिष्टिक में एक संस्कार वो भी है। मरण तक के संस्कार। हाँ, फिर बाद में शादी का तो जानते हो सभी लोग, अमृत तुम्हें जब जलाते उलाते वो भी जानते हैं, उसको अंतिम संस्कार करते हैं। ये सब उसी में आते हैं। हाँ, इस प्रकार से 16 16 ये जितने संस्कार, देखो क्यों बताएं, जन्म से मरण तक 16 इन सभी संस्कारों में भगवान की पूजा का विधान है। कहीं भगवान का पूजा होता है, कहीं आग से घेरी किया जाता है, कहीं हवन होता है, शादी में हवन होता है। हाँ, अंतिम में जो अंतिम संस्कार होता है वहाँ पर भी अग्नि का हवन होता है, हर एक में होता है। तो यह जो भगवान का स्मरण किया जाता है, यह इसको कहते हैं नैमित्तिक संस्कार। किसी के निमित्त, कोई बहाना बना करके भगवान का आराधना करते हैं, निमित्त कहो या नैमित्तिक से ना। फिर तीसरा होता है, यह शुभ संस्कारों में है, अच्छे संस्कारों में क्या, प्रायश्चित संस्कार। प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित एक भी कर्म है। अगर कोई मान लो एक बार गलती से कोई गलत काम कर लिया तो उसके लिए प्रायश्चित करता है। जैसे पहले बिल्ली मर जाती थी तो उसके लिए भीख मांग करके 6 महीने पर बाद में भंडारा करके वो छुट्टी पाता था, आजकल तो वो भी ख़त्म हो गया। तो प्रायश्चित, कोई मान लो गलत कर दिया, मान लो अपने चोरी कर दिया, तो आपसे भगवान से प्रार्थना कर लिया कि अब हम नहीं करेंगे तो अब छुट्टी दो, तो वो एक प्रायश्चित संस्कार हो गया। ठीक है, ये प्रायश्चित हो गया। और उसके बाद 2 बुरे काम भी थे, समय ज़्यादा हो रहा है, बंद करूँ क्या, 40 होने का, चलो बंद करता हूँ 2 मिनट में, इसको समाप्त कर लो। फिर उसके बाद क्या होता है, दोबारा लेकिन वो गलत काम न करे, तब प्रायश्चित का फल होता था। प्रायश्चित का दोबारा काम गलत न करे, जिस कारण आपने प्रायश्चित किया दोबारा उसका रिपीटिशन मत करो ना। जैसे आपने भगवान का कान पकड़ लिया कि मैं नहीं करूँगा, फिर दोबारा मत करो ना गलत काम। ठीक है, इसके बाद कुछ काम होते हैं जो कि आप उसको, ये तीनों तो अच्छे कामों में से आ गए, शुभ काम हो गए। अशुभ कामों में से आता है जिसका फल जो होता है पापी होता है, सकाम कर्म। आपकी कोई इच्छा है सांसारिक, उसके लिए किया तो उसके लिए मतलब कुछ मिलता नहीं, लेकिन जो आप चाहते हो वो तो मिलता है, भोग वैभव जस मिलता है।
और तीसरा पांचवा होता है निषेध। निषेध जो वेद ने मना किया है, हाँ, जैसे झूठ बोलना पाप है, अतिथि का सेवा नहीं करनी वह पाप वो है, पाप है। चोरी करना, व्यभिचार करना, सब पाप तो जुआ खेलना, शराब पीना, हाँ। ये जो भी, तो ये सब बिल्कुल निषेध में हो गया, वही कीड़े मकोड़े निषेध हो होता जाते है, हैं। हाँ। तो इस प्रकार से यह जो नियत कर्म है, जो नित्य कर्म है, उनको करना ही चाहिए, नित्य नैमित्तिक समय पर करना चाहिए। तो वही कर रहे हैं, नियतम कुर कर्म, जो नित्य कर्म है उसको तो तुम करो। हाँ, अच्छा। हाँ, कर्म जायो ही अकर्मण, अकर्मण्य यानी बिना कर्म किए निठल्ला बैठने से वह कर्म करना श्रेष्ठ है, इसलिए तुम कर्म करते रहो, निठल्ला मत बैठो। नियतम कुर कर्म शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्ध भेद अभेद कर्मण, शरीर का भी निर्वाह भी नहीं होगा अगर कुछ भी नहीं करोगे, तो यह तेरे शरीर की जो पूर्ति है, भोजन चाहिए न, भी नहीं मिलेगा। ये भी नहीं मिलेगा। अरे कहा गया है नहीं सुप्तस्य शेरनी, शेर अगर शेरनी कोई सोई हुई है या शेर सोया हुआ है तो उसके मुख में भोजन भी नहीं जा सकता है, उड़ करके अपने हाथ से खाना खाना पड़ेगा। हाँ, वो तो कर्म है। कर्म करना पड़ेगा ना। तो केवल कोई चाहे कि हम कुछ नहीं करेंगे तो भैया उसका जीवन निर्वाह भी मुश्किल है, इसलिए कर्म तो करते रहो। अब इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। भाष्य भगवान देख अर्जुन को लो, बोल नहीं रहे भाष्य भी देख लो, 8वां श्लोक है, नित्यम जो जस्मिन कर्मणि अधिकृतः फलाय च अश्रुतम तद नियतम, जो कर्म श्रुति में किसी फल के लिए प्राप्त नहीं बताया गया, किसी के लिए नहीं बताया गया है, ऐसे जिस कर्म का जो अधिकारी है उसके लिए वो नियत करना है। यहाँ पर परिभाषा किया गया, जिससे कोई फल की बातें नहीं, जैसे माता पिता का प्रणाम करते थे, इससे कोई हम कहते हैं फल मिलेगा, लेकिन कोई फल उसका नहीं है। अभी बताया था ना, कोई फल नहीं है। स्नान करते हो कोई फल नहीं है, नहीं, मंजन करते हो कोई फल नहीं है, और कोई पुण्य पाप नहीं मिल रहा। अपना तो कर्म लेकिन ये कर्म कर इससे रहे हो। इसको हम कहते हैं नित्य कर्म। उस नित्य कर्म का तू आचरण करो, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कथम शरीर यात्रा शरीर सतह, अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो तेरी इस शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं होगी। अकर्मण करना, इसीलिए अकर्मण से या निठल्ले बैठने से कर्म करना श्रेष्ठ है। अतोदिष्ट कर्म कर्मणो विशेषो लोके, इसलिए कर्म करने न करने में जो अंतर है वो संसार में अपने आप ही में मालूम हो रहा है। जत च मन से बंधनार्थवाद कर्म न कर्तव्यम, तू जैसा समझता है कि बंधन कारक होने से कर्म नहीं करना चाहिए, तो यह समझना भी तेरी भूल है। कैसे भूल है तो अगले श्लोक में ये बताएंगे भगवान कि अगर कर्म करना भूल है तो कैसे भूल है, उसको तेरे को हम बताएंगे। तो यह समझ लो कि पहले कर्म करना, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, अपने लिए कर्म करना, अपने संबंधियों के लिए करना, ये दोनों कर्म बांधे। अपने लिए कर्म करेगा वह पाप खाएगा, जो अपने संबंधियों के लिए अपनों के लिए कर्म करेगा वह बधेगा इसी शरीर में मृत्यु के चक्कर। जो समाज के लिए करेगा, सबके लिए करेगा, वही श्रेष्ठ है और उसी का कल्याण होता है। जैसे अभी कभी किसी भूखे को खाना खिला करके देखो ना, किसी के रास्ते पार करके देखो, कितनी खुशी अंदर से होती है। हाँ, और शांति कुंज चले जाओ, भंडारा होता है, 4,000 3,000 आदमी दोनों टाइम खाते हैं। गीता कुटीर में ऐसे ही है, महात्मा लोग वहाँ पे कहते हैं कहाँ से आता क्या नहीं, और जो खिलाने वाला कितना उसका पता है। बाहर से देते रहते हैं। इस प्रकार से ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। इस प्रकार